अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तवक्को के ऐन मुताबिक बिल्कुल PMLN के जो उम्मीदवार हैं, जो कि उसके अपने ही बगल बच्चे हैं, उनके हक में ही फैसला करना था और वैसा ही फैसला कर दिया। तो अभी जब ये उन्होंने सिर्फ दरख्वास्त ही दायर की थी तो मैंने तभी आपको कहा था कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन नून लीग के हक में ही करेगा, ये दरख्वास्त दायर ही इसीलिए की गई है और ऐसा ही हुआ। एक भी सीट वापस करने के मूड में नहीं है PMLN, और इसलिए चाहे जितना भी उसके ऊपर दाग लगे, चाहे जितनी भी गाली गलोच पड़े, चाहे कितना भी उनके अपने लोग उनको शर्मिंदा करें, लेकिन ये लोग शर्म नहीं खाने वाले, ये बात तो तय हो गई। इसके ऊपर अभी तफसील आपको बताती हूँ क्या मामला है। इसके साथ साथ आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ़ैसला जारी किया है अहमद फराज साहब के केस से मुतल्लिक। तफसीली तहरीरी फ़ैसला आ चुका है। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ सनम जावेद साहिबा, उमर अयूब और फिर दीगर जो PTI के मुख्तलिफ लोग हैं, कारकुन हैं, लीडर्स हैं, उनको आज सरगोदा अदालत में पेश किया जाना था। वहाँ पर उनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से ज़मानतें मिलनी थी और आगे कार्रवाई बढ़नी थी, लेकिन वहाँ पर आज क्या सूरत हाल बनी, इसके बारे में भी आपको आगाह करती हूँ। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे जो अभी क्रिकेट का मामला चल रहा है, उसके हवाले से ही कुछ एक दो चीज़ें वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले ज़रा इलेक्शन कमीशन की आप सुनिए कहानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग, इनकी तरफ से आज फैसला जो महफूज किया गया था, जो कि कभी भी गैर महफूज ही होता है हमेशा, तो वो सुना दिया गया। इस फैसले में जो 3 इस्लामाबाद के हलके थे, जिसकी समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कर रहे थे और जिस पर बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही थी, और कभी इम्कान था कि अगले 1-2 हेयरिंग्स में इस मामले के ऊपर फैसले भी हो सकते थे, लेकिन इससे पहले ही PMLN के तीनों जाली जीते हुए उम्मीदवार पहुंच गए इलेक्शन कमीशन और वहां जाके दरख्वास्तें दे दी कि जनाब ये जज साहब पे हमें एतमाद नहीं है और हमारे जो केसेस हैं वो किसी और जज के पास भेजे जाएं जो कि नए सिरे से समाअत करें। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फौरी तौर पर कहा कि जी समाअत के लिए उन्हें ना सिर्फ फिक्स कर दिया बल्कि बाद में 1-2 समाअतों के बाद फैसला भी महफूज कर लिया। दूसरी तरफ PTI के लोग फटाफट भागे भागे पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने कहा कि जी ये जो अब दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि केसों में कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इस मौके पर अदम एतमाद जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। दूसरा उनका पॉइंट ये था कि इस सारे मामले में तो इलेक्शन कमीशन की अपनी नाअहलियाँ सामने आ रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन तो ख़ुद इसमें एक तरह से मुल्ज़िम है। तो इलेक्शन कमीशन ही ये कैसे बात का फ़ैसला करेगा कि जनाब ये केस कौन सा जज सुने। कभी ऐसा भी हुआ है कि मुल्ज़िम खुद तय करे कि जी किस जज ने फ़ैसला करना है, तो इलेक्शन कमीशन किस तरह ये फ़ैसला कर सकता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर चैलेंज किया इस सारे मामले को, लेकिन वहाँ पर भी मौजूद थे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन्होंने इस मामले के ऊपर कोई दादरसी नहीं की। अल्टीमेटली हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज महफूज फैसला सुना दिया, जिसके मुताबिक उन्होंने PMLN के तीनों उम्मीदवारों की दरख्वास्तें कबूल करते हुए, मंजूर करते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ट्रिब्यूनल के जज के तौर पर हटा दिया है और उनका ये कहना है कि अब ये जो दरख्वास्तें हैं ये किसी और जज को मुंतकिल की जाएंगी। यानी मैं खुद ही मुल्जिम भी हूँ और मैं ही फैसला कर रहा हूँ कि मेरा केस कौन सा जज सुनेगा और कैसे सुनेगा। तो ये एक अपने आप में अब एक बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है, क्योंकि सब इस पर ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी हाई कोर्ट के जज को ये डिक्टेट कर सकता है कि आप सही तौर पे कार्रवाई नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन के पास क्या इस बात का इख्तियार है कि वो ये तय करे कि जी उसको ज़्यादा कानून पता है और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है उसको कानून नहीं पता। यानी आप अब जज को बताएंगे कि किस तरीके से आपने कार्रवाई आगे बढ़ानी थी और किस तरीके से आपने PMLN के लोगों को अगर रिलीफ नहीं देना तो लिहाजा हम आपसे केस ही ले लेंगे। तो ये क्या बात सारी अब इलेक्शन कमीशन तय करेगा। तो ये अब इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के ऊपर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल बन चुका है। और क्या ये तौहीन अदालत नहीं बनती, ये आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की तौहीन नहीं की। इलेक्शन कमीशन किस हैसियत में उस जज के ऊपर अदम एतमाद को वैलिड करार दे रहा है। तो ये एक अब सारा मसला जो है अगैन फिर वही बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही 6 जज साहिबान, हर तरफ से उनको दबाव डालने की कोशिश की जाती है और उनके पास पूरी कोशिश है कि केसेस जाने ही ना दिए जाएं, क्योंकि वो आज़ाद जज हैं और वो इंसाफ के ऊपर फैसले करने वाले हैं। तो अब ये एक इन्होंने किया है, इसको यकीनी तौर पर आगे चैलेंज भी किया जाएगा
और शुनीद है कि शायद पीटीआई के लोग जो हैं इसके ऊपर एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दें या फिर आगे चलकर इसके मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। लेकिन सवाल वही है कि इस सारे का मकसद क्या है। इस सारे का मकसद ये है कि टाइम गेन कर लिया जाएगा। फ़िलहाल ये नशिस्तें PMLN के पास ही रहेंगी। अब पहले फ़ैसला होगा, यानी वो फ़ैसला जो अब होने वाला था कि जी नशिस्तें किसकी हैं, अब बात वहाँ पे नए सिरे से चली गई कि पहले तो ये तय होगा कि सुनेगा कौन, फिर उसके बाद जो सुनेगा उसके बाद तय होगा कि अच्छा जी अब वो नए सिरे से सुनेगा, और फिर नए सिरे से सुनेगा तो फिर कब तक फ़ैसला होगा। तो ये तमाशा है इस मुल्क में आइन और क़ानून का, ये मजाक है इस मुल्क में। इंसाफ के कत्ल को आप इस तरीके से इससे वाज़े तौर पर पहले नहीं देख सकते थे जो इस रजीम में आप देख रहे हैं। बिल्कुल निरी बेशर्मी और ढिठाई है, और अब कोई तरद्दुद भी नहीं है कि कोई काम करना है तो किसी कवर के नीचे कर लिया जाए। अब किसी को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारे बारे में क्या कहा जा रहा है। किसी को अपनी क्रेडिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो आपके अदालत में बैठे हुए बहुत सारे किरदार हो। तो ये अब सूरत हाल बन चुकी है। अब इस फैसले के बाद मामला लिंगर ऑन होगा, जाहिर है, वरना ये 3 नशिस्तें सारे सहाफ़ी, सारे जो और उस हलके के उम्मीदवार थे वो भी सब इस बात को मानते हैं कि ये जो नशिस्तें हैं ये PTI के लोग जीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसाफ का यूं खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। तो ये एक जी फैसला आना था, आ चुका है। दूसरी तरफ मामला सिर्फ यहीं पे नहीं रुका हुआ कि इलेक्शन वापस नहीं कर रहे, जुल्म और जबर का दौर भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब से अज़मा बुखारी से मैंने सवाल किया, सनम जावेद वाला और बाकी ख़वातीन का, कि जिनको अभी तक ज़मानतें नहीं मिल रही हैं और कई कई शहरों में मुकदमात में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जब से वो सवाल किया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नए तौर पे उनको मिर्चें नहीं लग गई, ज़्यादा ही तकलीफ़ नहीं हो जाती, जैसे कि हमसे अब पूछना भी शुरू हो गए हैं इस मामले के ऊपर। तो उल्टा उन बेचारी ख़वातीन के ऊपर और तेज़ी से क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि उस एक वाक़े के बाद से मैं नोटिस कर रही थी, उनके घर ले जा के सामने बिठा के तोड़ फोड़ की गई, उनके घर वालों से बदतमीज़ियाँ की गई, ये सब किया गया गैर कानूनी तौर पर। और फिर उसके बाद आज सरगोदा की अदालत में पेश किया जाना था। पहले सेशन कोर्ट गए तो उन्होंने कहा नहीं, ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जाना पड़ेगा। अब जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये बताते हैं कि जब सेशन कोर्ट में मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी हुई है, मैंने नाश्ता नहीं किया और मुझे नाश्ता मंगवा दो। अब वो जब नाश्ता मंगवाने लिए गए हैं तो उसी दौरान ये बात हुई कि जी इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ले जाया जाए। अब वहाँ से जो फासला है सेशन कोर्ट से इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट का, वो सिर्फ 2-4 मिनट का फासला है। अब वहाँ पर उनके जो घर वाले हैं, उनके वालिद भी पहुँचे हुए हैं, उनके हस्बैंड भी पहुँचे हुए हैं, वो पहुँचे हुए हैं घंटों से, 2-3 घंटे वो बैठे रहे हैं और वहाँ पर सनम जावेद को नहीं लाया गया। मुस्तकिल उनको प्रिजन वैन में बंद करके गर्मी और हब्स में बिठाया गया, जानबूझ के भूखा प्यासा, और फिर उसके बाद उनको वहाँ पे पेश नहीं किया जा रहा था सरगोदा की अदालत में। तो अब इस तरीके से भी ये लोग फिज़िकली भी और मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि अगर अदालत में पेश किया जाता है, वहाँ रिकॉर्ड पेश किया जाता है, रिकॉर्ड पेश किया जाता है तो वहाँ पर फिर ज़मानत हो जाती है। अब ये कर रहे हैं नया सिलसिला कि एक तो रिकॉर्ड ही पेश नहीं करते, जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के केस में हो रहा है कि वहाँ रिकॉर्ड ही पेश नहीं कर रहे ताकि ज़मानत ही ना हो। 2-3 दफ़ा ऐसे हो चुका है पिछली पेशियों में। और इधर सरगोदा में इन्होंने क्या किया है कि ये लोग, चूँकि जो कुछ लोग ज़मानतों पे हैं जैसे उमर अयूब साहब वगैरह और दीगर, तो उनके मामले में आज उनको पेश ही नहीं होने दिया जा रहा। आज पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद थी। उमर अयूब साहब और दीगर PTI लीडरान जब सरगोदा की अदालत में पेश होना चाह रहे थे तो उनको वहाँ पर रोक दिया गया, उन्हें पेश ही नहीं होने दिया जा रहा। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो समझ में आती है वो ये है बज़ाहिर कि ये इनको अदम पैरवी की बुनियाद पर इनकी ज़मानतें खारिज हो जाएं, इसलिए इनको पेश ही नहीं होने दिया जा रहा कि जज साहब कहेंगे कि लो जी साइल तो पेश ही नहीं हुआ, लिहाजा इनकी ज़मानतें खारिज हो जाएं। तो ये इस तरह के हथकंडे हैं। 7 घंटे उमर अयूब साहब जो हैं वो सरगोदा की अदालत के बाहर बैठे रहे। उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं इस वक्त कौमी असम्बली में, और इसी तरीके से सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर जो इनके कैद लोग हैं उनके हवाले से भी यही पेशरफ्त है कि आज उन्हें किसी को पेश ही नहीं होने दिया जा रहा। तो ये इन्होंने आइन और क़ानून का तमाशा बना दिया है, और जो कोई सवाल करे, कुछ बात करे तो ये हमें आगे से भाषण देते हैं कि जैसे जी बड़ा कोई इन्होंने मार लिए हैं और बड़ी मुल्क में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। और असल सूरत हाल ये है कि आप लोगों ने आइन और क़ानून का मुल्क में इस तरह से तमाशा बना के रख दिया है, मेंटली टॉर्चर करें, और ये सिलसिला अभी और दराज हो रहा है। किस तरह? अज़हर मशवानी साहब के
मैंने आपको बताया था भाइयों को उठा लिया गया है, 1 हफ़्ता हो चला है, उनका कुछ अता पता नहीं है। अदालतें बेबस हैं, कोई उनको प्रोड्यूस करवाने में कामयाब नहीं हो सकता। अभी तक हम देख रहे हैं कि उनके बारे में कोई खैर खबर नहीं दी गई है। दूसरी तरफ आज डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और उनका ये कहना है कि उनके जो भाई लाहौर में रहते हैं गुलाम शब्बीर, उनको भी आज उठा लिया गया और वो भी यही बता रहे हैं कि जी पिछले हफ्ते में उन्हें कुछ हाई लेवल से थ्रेट्स भी मिले कि आप बाज आ जाएं, खामोश हो जाएं, लेकिन चूँकि डॉक्टर शहबाज गिल काफ़ी वोकली आवाज़ उठा रहे हैं तो उनका ये कहना है कि अब मैं तो चूँकि बाहर हूँ, मुझ पे नहीं हाथ डाल सके, तो उन्होंने उनके भाई को आके पकड़ लिया है। अब उनको उठा लिया गया, कोई पता नहीं है कि वो भी कहाँ हैं। तो अब ये जो उठाई गिरी का सिलसिला है, अब ये तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो तमाम लोग जो बाहर बैठे हैं उनसे बहुत तकलीफ़ है, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, उन पे हाथ नहीं डाला जा सकता, तो लिहाजा उनके फैमिली मेम्बर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है। अज़हर मशवानी के केस में भी यही हुआ है, शहबाज गिल साहब के केस में भी यही हुआ है, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको तो फिर डायरेक्टली इसी तरीके से उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस पे जो हरबा आजमाया जा सकता है वो आजमाया जा रहा है। तो टोटल आप इस वक्त देख सकते हैं कि क्योस इन्होंने करके एक नया बड़ा ब्रूटल किस्म का क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट कर दिया है। दर्जनों मुकदमात बनाए हैं। अभी जो ये वर्कर्स कन्वेंशन पिछले 2-3 दिनों में हुए हैं साहिवाल में, हाफजाबाद में, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि अगर कोई अपने किसी इहाते में भी कोई वर्कर कन्वेंशन कर रहा है तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज है। भाई वहाँ पे कौन सी दफ़ा 144 का नफाज होता है, लेकिन चूँकि बस मकसद क्या है कि जो आपकी अपोजिशन है आपने उसको दीवार से लगाना है, उनके ऊपर आपने नाहक नाजायज़ मुकदमात बनाने हैं, तो हमें ये सब नज़र आ रहा है। तीसरी तरफ अहमद फराद की अगर बात करें तो ये शायर अहमद फराद, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इनका केस निपटाया इस वजह से कि शायद इसीलिए इसको नहीं छोड़ा जा रहा, तो इनको आज भी अदालत में पेश किया गया और आज आप बिलीव करें कि हथकड़ियों में, चेन्स में इनको पेश किया गया। क्यों भाई? क्या वो दहशतगर्द है? उसके पास से असलाह निकल आया है, कोई एटम बम बना रहा था, कोई खुदकुश जैकेट पहने हुए है, क्यों आपने उसको हथकड़ियों में पेश किया है? एक आम सा शायर है, वो एक सहाफ़ी है, पढ़ा लिखा शख्स है, और आप उसको क्या एक दहशतगर्द की तरह ट्रीट कर रहे हैं? ये सूरत हाल है और जान खुलासी उसकी भी नहीं हो रही, क्योंकि वो भी इस बात का ख़दशा मौजूद है मेरी नज़र में कि अगर जब भी उसको ज़मानत मिली वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाकर फिर रुजू कर लेगा। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उस दिन ये कहा है कि जब भी आप को लगे कि आपने आके रुजू करना है, आप रुजू करें इस बारे में। तो जब तक इस बात पे वो कन्विंस नहीं हो जाएगा कि वो जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई बात नहीं करेगा, तो उस वक्त तक उसकी जान नहीं छूटेगी। अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सारे मामले के ऊपर जो तहरीरी फैसला जारी किया उसके 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि वो अभी तक भी एक गिरफ्तारी के बाद भी वो समझते हैं कि वो जबरी गुमशुदा शख्स है, क्योंकि ये जो जब से उसको अगवा किया गया तब से लेके अब तक उसको अगर नहीं छोड़ा गया तो वो उसकी गिरफ्तारी को भी गैर कानूनी उन्होंने डिक्लेयर किया इस फैसले में और कहा है कि उसको जबरी गुमशुदा ही करार दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा है कि जब तक कि वो घर वापस ना आ जाए वो जबरी गुमशुदा ही कंसीडर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा की है और कहा है कि जितने भी लोग इस वक्त लापता हैं उनके तमाम के जो केसेस हैं वो एक साथ इकट्ठे करके एक ही लार्जर बेंच को सौंप दिए जाएं और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर एक बड़ी उनके हवाले से बाजियाबी के लिए कार्रवाई हो सके। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगेन वही बात है कि ये आमिर फ़ारूक साहब की सवाबदीद पे अब मुनहसर होगा कि वो क्या बनाते हैं लार्जर बेंच या नहीं बनाते हैं, लेकिन इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या होगा। तो ये एक इन्होंने बड़ा इसमें क्लैरिटी से बात की। तीसरी जो इन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के फोरम के ऊपर इनवाइट करें MI, ISI और IB के DGs को, इंचार्ज CTD को, ये तमाम जो हमारे मुख्तलिफ़ खुफिया एजेंसीज़ और इदारे हैं उनके ज़िम्मेदारान और अहदेदारान को, और उसमें ये तमाम लोग आएँ और अपनी सिफारिशात को ज़ेर बहस लेके आएँ क्रिमिनल जस्टिस कमेटी में कि उनके क्या कंसर्न्स हैं, किस तरीके से उन्होंने ऑपरेट करना है, और यहाँ पर जो कवानीन की सूरत हाल है उसके हवाले से ज़ाहिर है जुडिशरी अपने उसमें चीज़ें सामने रखे। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस कमेटी है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसका एक इजलास मुनक़िद किया जाए जिसमें
चलिए खुली अदालत में ना सही, कम से कम इजलास में ही आके आप बताएं कि आप किन कवानीन के तहत जो हैं ऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ पर आपको उन कवानीन की ज़रूरत है। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अभी कवानीन मौजूद नहीं है तो उस पर कानून साजी की जा सकती है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन चीज़ें आप क्लैरिटी के साथ सामने तो कम से कम लेके आएँ। लेकिन अभी तक तो ये है कि कोई पता ही नहीं है कि कौन कब किस तरह उठा लेता है, और ये बुनियादी एक हक़ है आपका जो कि मुसलसल पामाल हो रहा है। तो ये अब इम्पॉर्टेंट फ़ैसला है, लेकिन इस पर अगेन वही बात है कि क्या अमल दरामद होगा या नहीं। आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की हद तक जो उन्होंने आवाज़ उठाई, जिस तरीके से वो स्टैंड लिए हुए हैं, जिस तरह से मुसलसल वो कोशिश भी कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल अपना हक़ अदा किया है। लेकिन अगेन जो इस वक्त बाकी आपकी जुडिशरी है, वो जब तक, जो ख़ास तौर पर आपके चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जब तक वो नहीं इस मामले में आगे आते और वो स्टैंड नहीं लेते, इनकी सहूलतकारी जो है बहुत सारे लोगों की वो होती रहेगी और फिर हमें इसी तरह ये पामाली नज़र आती रहेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे, अगले व्लॉग में भी कुछ मज़ीद खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।